ये वीडियो आप जिन भी स्त्री को जानते हो उन्हें अवश्य भेजें। भगवती के 9 स्वरूप हमारे ही घर में विराजमान है। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिन घरों में औरतों की, स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है आप जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि भगवती दुर्गा के जो 9 स्वरूप है, ये 9 के 9 स्वरूप आप और हम सबके घर में ही विराजमान है। अब समझिए, आपका किसी भी स्त्री से सबसे पहला संबंध क्या होता है? आपकी बेटी का, आपकी पुत्री का। इसीलिए दुर्गा का भी सबसे पहला स्वरूप है शैलपुत्री, माने पर्वत की बेटी। हमारे घर में जो छोटी सी लाली है वो शैलपुत्री है। अब वह बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उस बच्ची का स्टूडेंट फेज आ गया। इट मीन्स कि अब वो ब्रह्मचारिणी बन गई है। आप कभी गौर करेंगे, ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप में आपको कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिलेंगे। इसके बाद तृतीयम चंद्र घंटेति, अब उस बालिका का विवाह हो गया है। अब उस बालिका ने अपने पति की आधी लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके जीवन का आधा भार अपने ऊपर ले लिया है। जैसे भगवती भगवान शिव के चंद्रमा को धारण करती है, ठीक उसी प्रकार से वह कन्या भी अपने पति के भार को अपने ऊपर धारण करती है, इसलिए वो चंद्र घंटा हो जाती है। चौथा स्वरूप भगवती का वह है कुष्मांडा। अब आपकी बेटी प्रेगनेंसी फेज में आ गई है, गर्भवती हो गई है। कुष्म कहते हैं ब्रह्मांडीय को, अंड कहते हैं अंडे को। मानो ऐसा प्रतीत होता है इस ब्रह्मांडीय अंड में भगवती ने इस संसार को जन्म दिया। तो जो भगवती जननी बन गई है वही वो जगत जननी है, और आपकी जो पुत्री है वो जननी माने किसी को जन्म देने वाली बन गई है, तो वो कुष्मांडा हो गई है। अब जब बालक का जन्म होगा, तब उसकी गोदी में बालक आ जाएगा, तब वो स्कंद माता बन जाएगी। आप कभी देखना, स्कंद माता भगवती की गोद में बालक है तो वो स्कंद माता बन गई। अब स्कंद माता बनने की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, सब कुछ बढ़ जाती है। अब यहाँ मल्टीटास्किंग जो औरतें होती हैं उनका स्वरूप आपको दिखने को मिलता है, जो घर का भी ध्यान रख रही है, परिवार का ध्यान रख रही है, समाज का ध्यान रख रही है, घर के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखती है, तो वो भगवती कात्यायनी है। अब समाज में बहुत कुछ होगा, परिवार में बहुत कुछ होगा, इन सब से हम लड़े कैसे? तो इन सब से लड़ने के लिए हमें थोड़ा वॉयलेंट होना पड़ेगा, थोड़ा रौद्र स्वरूप धारण करना पड़ेगा। तो जो स्त्री हमारे घर में कभी लक्ष्मी बनी, कभी सरस्वती बनी, वो ही कालरात्रि भी बन सकती है, महाकाली का रौद्र स्वरूप धारण कर सकती है, अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चे को बचाने के लिए। और जब इन सब फेज से जब स्त्री और आगे बढ़ती है, बड़ी होती है, तब वो द ग्रेट पर्सनैलिटी, इट मीन्स द महागौरी, द ग्रेट गौरी, अब वो सामान्य नहीं रही, अब वो स्पेशल बन गई है, द ग्रेट गौरी बन गई है। और यूं करते 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 एक समय ऐसा आता है कि सारा घर, सारा परिवार उस स्त्री के ऊपर अधीन हो जाता है, और हर व्यक्ति उस स्त्री से कुछ न कुछ मांगते रहता है। क्यों? क्योंकि वो सिद्धिदात्री बन चुकी है। इस प्रकार से भगवती के 9 स्वरूप हमारे ही घर में विराजमान है। ये वीडियो आप जिन भी स्त्री को जानते हो उन्हें अवश्य भेजें और उन्हें इस नवरात्रि में प्रणाम करें। जय माता दी।